हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना आप सभी का JRMCQ में स्वागत करती हूँ। आप सबको पता ही है हम अभी कौन से सब्जेक्ट पे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी वाला भाग, जिसमें का पार्ट 1। इसमें आज हम 20 IMP MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बी, इस टब को पानी से भर दो। सी, माँ बेटे को खाना खिला रही है। डी, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा इसका ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यहाँ घड़ा भर जाता है क्रियार्थक संज्ञा है जो अकर्मक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है। ए, संप्रदान तत्पुरुष समास। बी, कर्म तत्पुरुष समास। सी, संबंध तत्पुरुष समास। डी, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, सही ऑप्शन आप कमेंट कीजिए। सही ऑप्शन होगा सी, संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ जनतंत्र का मतलब है जन का तंत्र। जिस समास में पूर्व पद गौड़ रहता है तथा उत्तर पद प्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। किंतु जब इन समासों के कारक चिन्ह बदलते हैं तब ये भिन्न भिन्न तत्पुरुष बन जाते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द जनतंत्र में निहित कारक चिन्ह का आने के कारण यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगी आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए, मूल शब्द। तद्धित प्रत्यय। बी, उपसर्ग। सी, प्रत्यय। डी, तद्धित प्रत्यय। हमारा सही ऑप्शन होगा बी, उपसर्ग। आमरण बराबर आ धन मरण। व्याकरण की दृष्टि से आ एक उपसर्ग है। मरण शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। ऑप्शन है ए, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। सी, नाक कटी पर घी तो चाटा। डी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका सही आंसर होगा बी, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है मुफ्त की वस्तु में दोष न निकालना। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, इसका अर्थ है मुफ्त की वस्तु में दोष न निकालना। देखते हैं पांचवा प्रश्न। वर्ण में ईक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा। वर्ण में ईक प्रत्यय लगा देने पर कौन सा शब्द बनेगा ये बताना है। ए वर्णिक। बी, वणिक। सी, वर्णइक। डी, वार्णिक। हमारा सही ऑप्शन है डी, वार्णिक। वर्ण धन इक करने पे वार्णिक शब्द बनेगा, जिसमें वर्ण एक शब्द है और इक प्रत्यय है। देखते हैं छठवां प्रश्न। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। ए, सदा दिवाली सन की 12 मास बसंत। ना सावन सूखा ना भादो हरा। सी, जहाँ चाह वहाँ राह। डी, आप भला तो जग भला। हमारा सही ऑप्शन होगा ए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इस लोकोक्ति का अर्थ है सदैव आनंद होना, अर्थात हमेशा आनंद का अनुभव करना। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है। ए, हरिणी। बी, हिरिणी। सी, हिरणी। डी, हिरणी। सही आंसर होगा ए, हरिणी। हरिण का स्त्रीलिंग हरिणी होता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ए, संज्ञा। बी, सर्वनाम। सी, कारक। डी, विशेषण। हमारा सही ऑप्शन होगा डी, विशेषण। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था में सुंदर कबीर की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः सुंदर यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। पाश्चात्य की विपरीतार्थी शब्द है। ए पौर्वात्य, बी पूर्वात्य, सी पौर्वात्य, डी पूर्वात्य। हमारा सही आंसर होगा ए पौर्वात्य। पाश्चात्य अर्थात पश्चिम से संबंधित, इसका विपरीतार्थक पूर्व से संबंधित अर्थात पौर्वात्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ए अतुल, बी अनिल, सी अपूर्व, डी अनोखा। चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है बी अनिल। अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम, अनोखा। अतः अनिल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। 11वां प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। हमारा सही आंसर होगा ए तत्सम। स्वर्ण, स्वप्न, संध्या आदि सभी तत्सम शब्द हैं। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न। पशुता शब्द उदाहरण है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा का, बी द्रव्यवाचक संज्ञा का, सी भाववाचक संज्ञा का, डी जातिवाचक संज्ञा का। सही ऑप्शन होगा सी भाववाचक संज्ञा का। पशु जैसे आचरण या व्यवहार से युक्त शब्द पशुता को प्रकट करता है, जो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, बी इन 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की, सी इधर 10 वर्ष में देश में काफी प्रगति की, डी इन 10 वर्षों में देश में काफी प्रगति करना है। चलिए देखते हैं, हमारा सही ऑप्शन होगा ए इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ठीक है, चलिए देखते हैं 14वां प्रश्न। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। ए योगरूढ़, बी रूढ़, सी सरल, डी यौगिक। सही ऑप्शन देखते हैं डी यौगिक। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों की योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। ए गुण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी यड़ स्वर संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। हमारा सही आंसर है डी दीर्घ स्वर संधि। अ धन आ या आ धन आ मिलके आ बनता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। प्रश्न में विद्या आ प्लस आलय आ बराबर विद्यालय में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह ए भाषा सीख रहा है, बी भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, सी भाषा सीख ही नहीं रहा है, डी तुरंत रोकने के लायक है। चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है ए भाषा सीख रहा है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है, इसका आशय है कि वह अपनी भाषा सीख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न। मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर किस पर प्रयोग हुए हैं, ये बताना है। ए चूहे और बिल्लियों पर, बी चिंपैंजी और वानरों पर, सी खरगोश व मेमनों पर, डी कुत्ते और सियारों पर। हमारा सही आंसर होगा बी चिंपैंजी और वानरों पर। ठीक है, देखते हैं 18वां प्रश्न। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ए बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बी बच्चे का उच्चारण, सी व्याकरण का ज्ञान, डी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। सही आंसर होगा ए बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना उसको सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 19वां प्रश्न। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि ए जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, बी जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, सी जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, डी जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है ए जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे की सीखने की क्षमता एवं विकास तभी संभव है जब वह जिस भाषा को व्यवहार में अपनाता है
उसी को सीखने में प्रयोग करें। मातृभाषा इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। 20वां प्रश्न है, पढ़ने में बाधा नहीं है। ए, सारे नियम पहले ही बता डालना। बी, उच्चारण पर ही जोर देते रहना। सी, सटीकता पर ही जोर देना। डी, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। हमारा सही आंसर होगा डी, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना क्या है, पढ़ने में बाधा नहीं उत्पन्न करती। ठीक है, ये था हमारा आज का 20 IMP MCQ क्वेश्चन। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से जल्द मिलते हैं हिंदी के पार्ट 2 वीडियोस में। थैंक यू।